A very good morning, my dear children. Today we will do chapter 2, The Store, from your composite book 3. So let us start the chapter. Chapter 2, The Store. An old farmer and his wife lived in a small hut. The farmer worked hard in the field. His wife helped him. They were poor but happy. So, this is a story of a farmer and his wife. They used to live in a small hut. तो एक फार्मर था. फार्मर जानते हो कौन होता है? किसान को हम इंग्लिश में फार्मर कहते हैं. तो फार्मर और उसकी वाइफ एक स्मॉल हट में रहते थे और वो दिन भर फील्ड मतलब खेतों में काम करते थे. ठीक है. और उसकी वाइफ भी उसको हेल्प करती थी. फार्मर को फील्ड्स में हेल्प करती थी. दे वर वेरी पुअर. वो बहुत गरीब थे बट दे वेर हैप्पी. वो खुश रहते थे. ठीक है. जो भी वो दिन भर मेहनत करते हैं और जो भी वो पाते हैं उससे वो खुश रहते थे. One cold winter night they heard a knock at the door. Who could it be at this time? They wondered. तो एक कोल्ड विंटर नाइट, एक दिन विंटर की नाइट में उन्होंने एक डोर पर नॉक सुनी. नॉक मतलब खटखट सुनी. दे वर सरप्राइज्ड कि इतनी रात को कौन हो सकता है. हु कुड इट बी एट दिस टाइम? दे वंडर्ड. एन ओल्ड वुमन स्टूड एट द डोर. शी लुक्ड टायर्ड एंड हंग्री. कैन आई हैव सम राइस? शी आस्क्ड. तो जब वो डोर खोलती है उसकी वाइफ तो देखती है कि एक ओल्ड वुमन खड़ी है. An old woman was standing at the door and she was looking very tired and hungry. वो hungry लग रही थी, भूखी लग रही थी और थकी हुई लग रही थी. और उस ओल्ड वुमन ने बोला कि क्या हमें कुछ राइस मिल सकता है? कैन आई हैव सम राइस? ठीक है. फार्मर की वाइफ से उसने पूछा कि क्या मुझे कुछ चावल मिल सकते हैं. द फार्मर्स वाइफ आस्क्ड the woman to come in. They made her sit before the fire. तो फार्मर की वाइफ ने बोला कि आप अंदर आ जाइए और उन्हें फायर के सामने बैठाया कि आप यहाँ बैठिए. क्योंकि बहुत ठंड थी तो इसलिए उन्हें फायर के सामने बैठाया कि आप बैठो. ठीक है. आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि फायर के सामने एक ओल्ड वुमेन बैठी हुई है. देयर वॉज एनफ राइस ओनली for 2 days. For only 2 days. But the farmer's wife was kind-hearted. She gave the old woman half of it. The old woman left soon after this. तो उनके पास केवल फार्मर और उसकी वाइफ के पास केवल 2 दिन के लिए चावल बचे थे. क्योंकि वो बहुत रिच तो नहीं थे, थोड़े से चावल थे जो 2 दिन चल सकते थे. लेकिन फार्मर की वाइफ काइंड हार्टेड थी, बहुत दयालु थी. तो शी गेव हाफ ऑफ द राइस टू द ओल्ड वुमेन. क्योंकि वो वुमेन बहुत थकी हुई और हंग्री लग रही थी तो उसने अपना आधा चावल जो बचा हुआ था उसमें से आधा चावल उस ओल्ड वुमेन को दे दिया. और उसके बाद क्या हुआ? ओल्ड वुमेन वहाँ से चली गई. द ओल्ड वुमेन लेफ्ट सून आफ्टर दिस. द नेक्स्ट डे द ओल्ड वुमेन केम बैक. She had some rice in her hands. She told the farmer's wife, mix this with the rice you have. You will never want any more. तो अगले दिन वो ओल्ड वुमेन वापस आती है. ठीक है. और उसके हाथ में थोड़े से और राइस थे. एंड शी गेव द राइस टू द फार्मर्स वाइफ. फार्मर की वाइफ यानी उसकी पत्नी को वो राइस दिया और बोला मिक्स दिस विथ द राइस यू हैव. जो राइस आपके पास बचे हुए हैं उसमें ये चावल मिला दीजिए. यू विल नेवर वॉन्ट एनी मोर. ठीक है. तो यानी आपको कोई कमी नहीं होगी. आप ये जैसा मैं कह रही हूँ आप कर दो. बिफोर द फार्मर्स वाइफ कुड से एनीथिंग द ओल्ड वुमेन हैड गॉन. तो जब तक कुछ फार्मर की वाइफ उससे वापस से पूछती कि ऐसा क्यों कह रहे हो, तब तक ओल्ड वुमेन वहाँ से चले गई. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड द राइस नेवर ग्रीव लेस.
No matter how much they ate, there was always plenty of rice. तो उस दिन के बाद से वो भले कितना भी खाते पर उनके पास चावल की कमी नहीं होती थी. दे ऑलवेज हैव प्लेंटी ऑफ राइस. द ओल्ड वुमेन वॉज एक्चुअली अ फेरी. तो जो ओल्ड वुमेन आई थी रात को, वो क्या थी? एक्चुअली में क्या थी? फेरी थी. शी हेल्प्ड द फार्मर एंड हिज वाइफ बिकॉज दे वर काइंड. तो उसने फार्मर और उसकी वाइफ को क्यों हेल्प किया? बिकॉज दे वेर वेरी काइंड हार्टेड. दो दे वेर पुअर बट दे वेर हैविंग अ काइंड हार्ट. उनके पास 2 दिन के लिए राइस बचे थे बट स्टिल दे शेयर द राइस विद द ओल्ड वुमेन. तो आपने क्या सीखा? मॉरल क्या सीखा स्टोरी से? कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए. वी शुड हेल्प ईच अदर एंड वी शुड बी काइंड हार्टेड. Okay, children, read the chapter twice. Thank you very much.